हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द एंट एंड द क्रिकेट क्लास 8 इंग्लिश की बुक हनी ड्यू में। ये हमारी पहली पोएम है और ये पोएम है एंट और क्रिकेट के बारे में। सो दो कैरेक्टर हैं हमारी इस पोएम में और ये कहानी बहुत ही अच्छी हमें सीख देती है। इस पोएम में एक कहानी है जो हम पढ़ते हैं। तो बहुत समय की बात है, एक टाइम की बात है जब एक क्रिकेट रहता था। जो वो क्रिकेट था उसे गाना बजाना, डांस करना, गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था गर्मियों और स्प्रिंग के सीज़न में। तो स्प्रिंग वो सीज़न होता है जब बहुत सारे फूल खिलते हैं और बहुत अच्छा मौसम होता है। तो गर्मियों में और स्प्रिंग में वो बहुत ज़्यादा गाने गाता था, डांस करता था और बहुत ही खुश होता था, बहुत ज़्यादा उस मौसम को एंजॉय करता था। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ था। जब भी गर्मियाँ और स्प्रिंग होते थे तो हर जगह ग्रीनरी थी, हर जगह हरियाली होती थी, ढेर सारा खाना होता था, पानी होता था। खाने और पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होती थी, तो खाना स्टोर करने की तो ज़रूरत ही नहीं होती थी। इसलिए जो ये बेवकूफ़ क्रिकेट था वो एंजॉय करता रहता था। एंजॉय में ही वो अपना सारा समय निकाल देता था और सर्दियों के लिए वो खाना जमा नहीं करता था। जब सर्दियाँ आई तो पूरा जो ज़मीन थी, पूरा ग्राउंड था, वो बर्फ़ से ढक गया और कोई भी फ्लावर, एक इतना सा फ्लावर भी नहीं दिखता था और ना ही कोई लीफ दिखती थी, क्योंकि पूरी ज़मीन में बर्फ़ ही बर्फ़ थी। अब क्रिकेट ने तो सारी की सारी क्या करी, सारी की सारी गर्मियाँ निकाल दी उसने गाने और नाचने में। और विंटर्स आ गए और विंटर्स का उसे पता भी नहीं चला कि विंटर्स आ रहे हैं, क्योंकि वो भविष्य यानी फ्यूचर के बारे में वो ज़रा सा भी नहीं सोचता था। बहुत ही बेवकूफ़ था वो। तो क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में आ गया, क्योंकि विंटर्स आ गए। अब विंटर्स आ गए तो उसके घर में बिल्कुल भी खाने को नहीं था। एक खाने का टुकड़ा, एक छोटा सा दाना भी नहीं था। ना तो खाने को था, ना तो पीने को था। और सर्दियाँ जोरों पर थी, बर्फ़ ही बर्फ़ थी बाहर में, और वो बाहर जाके खाना भी नहीं ढूंढ सकता था, क्योंकि पूरी ज़मीन तो बर्फ़ से ढकी थी। अब उसके पास ना तो कुछ खाने को था, ना पीने को था, और वो बेचारा भूखा मर रहा था घर में अपने पड़े पड़े। और बहुत ही मुश्किल से उसने क्या करा, हिम्मत जुटाई, करज जुटाया, और फिर वो उस चींटी, उस एंट के पास गया, उससे मदद मांगी। उससे कहा कि क्योंकि वो घर में अब बहुत ही ज़्यादा भूख से मर रहा था, भूख से भी मर रहा था, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम था और बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और क्रिकेट जो था उसका घर भी टूटा फूटा था, तो वो क्या करे, वो ना पूरा गीला हो गया, बारिश से पूरा गीला हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा काँप रहा था। अब वो उस चींटी के पास गया और उस चींटी से बोला कि प्लीज़ मुझे कुछ खाना उधार दे दो, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वो खाना वापस दे दूँगा, और प्लीज़ मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दो, नहीं तो मैं ठंड से और भूख से, और इतनी कपकपाती जो बारिश हो रही है, इतनी ठंडी बारिश हो रही है, इतना ठंडा हो रहा है, मैं इससे बिल्कुल मर जाऊंगा, और मैं वादा करता हूँ कि जो मैं खाना तुमसे लूँगा मैं उसको वापस दे दूँगा। अब जो उस चींटी ने उस क्रिकेट से कहा कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, मैं तो ऐसी हूँ, ना तो मैं किसी को कुछ देती हूँ, ना तो किसी से मैं कुछ लेती हूँ। और उसने कहा कि अच्छा, तो तुमने क्यों नहीं खाना गैदर किया, जब मैं और बाकी सारे जो जानवर थे, चींटियाँ थी, वो जो गर्मियों में खाना जमा कर रहे थे सर्दियों के लिए, तो तुमने क्यों नहीं खाना जमा करा। तो क्रिकेट ने इस बात पे कहा चींटी से कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, मैं नहीं सोचता कि आगे क्या होने वाला है, मैं फ्यूचर के बारे में कुछ तय नहीं करके रखता, बस मैं प्रेजेंट में जीता हूँ। मैं जो मौसम होता है मैं बस उसको एंजॉय करता हूँ, मैं नहीं सोचता कि क्या होगा, मेरे पास खाने के लिए कल होगा या नहीं होगा, तो मैं तो आज की सोचता हूँ। और मैंने सोचा था कि भाई खाना तो अभी है गर्मियों में, तो सर्दियों में भी होगा, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन जो क्रिकेट था वो तो बहुत बेवकूफ़ था, एंजॉय करता रहा सर्दियों में। लेकिन जो चींटी थी वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। वो एंजॉय तो करती कम थी, लेकिन खाना ज़्यादा स्टोर करती थी। वो पूरे सर्दियों के लिए उसने गर्मियों में खाना स्टोर करके रख दिया, और ढेर सारा खाना उसने स्टोर करके रख दिया। विंटर सीजन आएंगे तो आराम से बैठ के वो खाना खाएगी। अब जो था, इस बात पे जो था, जब उसने चींटी को कहा कि भाई मैं तो बड़ा क्या करता हूँ, मैं तो एंजॉय करता हूँ, मैं तो सर्दियों बिल्कुल भी काम, मतलब मैं तो फ्यूचर की सोचता नहीं, तो इस बात पे चींटी को बड़ा गुस्सा आया, और इतनी गुस्सा हो गई चींटी ने कहा अच्छा, तो तुम गर्मियों में एंजॉय करते हो तो जाओ अभी भी जाके एंजॉय करो, विंटर से जाओ अभी भी सिंगिंग करो, डांसिंग करो, जैसे तुम गर्मियों में कर रहे थे। अब चींटी ने क्या करा, कन्वर्जेशन जो बातें वो कर रहे थे उसको बंद करा और
उस क्रिकेट को अपने घर से बाहर निकाल दिया। तो आखिर में जो हमारे पोएट हैं वो ये कहते हैं कि जो कहानी है, ये कहानी जो उन्होंने इस पोएम के ज़रिए बताई है वो असल में बिल्कुल सच है। क्योंकि कई बार ऐसे ह्यूमंस होते हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो फ्यूचर की परवाह नहीं करते, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में क्या है, वो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते हैं फ्यूचर को लेके, और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है जब टाइम निकल जाता है, उनके पास कुछ नहीं होता क्योंकि उन्होंने फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं किया। तो इससे हम क्या सीखते हैं? तो ये कहानी जो है, ये पोएम एंट एंड द क्रिकेट की, हमें ये सिखाती है कि हमें क्रिकेट की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए, और हमेशा हमें अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में कोई डिफ़िकल्ट चीज़ आ सकती है, हमारे लिए डिफ़िकल्ट टाइम आ सकता है, हमारे लिए बुरा वक्त आ सकता है। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों से हम भीख मांगे कि प्लीज़ हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो। तो ये पोएम हमें ये भी सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जैसे चींटी ने मदद नहीं करी, उसने गलत किया, हमें हमेशा अच्छा दयालु होना चाहिए, हमें दया दिखानी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। आई होप आपको ये प्यारी सी मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।